हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि दोस्त आप सभी को पता होगा, यहाँ पे आपकी जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है वो आपका लगातार चल रहा है। आज दोस्त आपका 6वां टेस्ट है मैथ का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें दोस्त आपको टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करना क्या है दोस्त, आपको जैसे ही मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन को आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है और तुरंत इसका सॉल्यूशन निकालकर इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो चलते हैं दोस्त, आज का टेस्ट सीरीज यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्त क्लासेस को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और क्लासेस को एक बेहतरीन क्लास यहाँ पे बनाया जा सके। और दोस्त आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ इसमें सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिसमें दोस्त मैंने आपको बताया था कल का एक पार्ट ये है जिसका जो आपका रैखिक समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था रैखिक समीकरण का 2 पार्टों में मैं टेस्ट लूँगा। एक पार्ट मैंने कल ले रखा था, आज आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें से टोटल आपको 16 नंबर यहाँ पे कवर होगा। तो लेसन को आप इंपॉर्टेंट समझिए। और वहाँ पे कल के मैंने टेस्ट में 8 क्वेश्चन लिया था, आज मैं दोस्त यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया हूँ। टोटल 8 और 5 कितने होंगे, 13 क्वेश्चन होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 16 नंबर दोस्त आपका एकदम करेक्ट, एकदम फिक्स हो जाएगा। इसी टाइप के आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का चैप्टर दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। इसमें दोस्त आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 0 से एडवांस लेवल तक की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। और एक एक क्वेश्चन को वो चाहे दोस्त कैसा भी स्टूडेंट हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा अगर वो समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन को टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त आज का जो आपका पहला टेस्ट, तो फ्रेंड यहाँ पे आज का आपका जो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर दोस्त आप जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर मैं दोस्त यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड का टाइम दूंगा आपको, और क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसको दोस्त यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है तो वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से दोस्त आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आशा कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो अपना क्वेश्चन को मैच करा ले, और जो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो अपना करके, और जब उनका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बताइए। तो यहाँ पे दोस्त करेक्ट आंसर है 26 इसका आंसर होगा, जो कि लड़कियों की संख्या होगी। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिसका यहाँ पे आंसर रॉन्ग आया है वो अपना फिर से जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को बताऊँ तो वहाँ से अपना मैच करा ले, एक एक पॉइंट यहाँ पे अपना देख ले कि कहाँ पे यहाँ पे मैंने गड़बड़ी किया। तो यहाँ पे दोस्त बोल रहा था क्वेश्चन, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िए। पहले क्वेश्चन जैसे ही दोस्त आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आधा क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, उनमें 3900 रुपये को हमें बांटना है, ठीक है। उसमें क्या है दोस्त, 65 विद्यार्थी हैं जिसमें हमें 3900 रुपये का वितरण करना है। प्रत्येक लड़के को 80 रुपये प्राप्त हो और प्रत्येक लड़की को 30 रुपये प्राप्त हो, ठीक है। प्रत्येक लड़के को 80 रुपये प्राप्त हो और प्रत्येक लड़की को 30 रुपये प्राप्त हो, तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। क्या दोस्त, यहाँ पे उस कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। उसमें बोल रहा है कि 3900 रुपये मैंने बांट दिया, और जिसमें से टोटल आपको जो लड़कों को पड़ा वो आपका 80 रुपये लड़कों को मिला और 30 रुपये जो है वो लड़कियों को मिला। यहाँ पे आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, लड़कों और लड़कियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों का हमें यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ओनली आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा। यहाँ पे इसमें दोस्त मान लेंगे कि जो माना लड़के और लड़कियों की संख्या x और y है। क्या है दोस्त, x और y है, ठीक है। ये मैंने क्या मान लिया कि जो आपके लड़के और लड़कियों की संख्या है जो वो x और y है। अब दोस्त यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हैं,
कितने 65। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टोटल विद्यार्थी 65 हैं, अर्थात हम दोनों को अगर जोड़ेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या तब मिला के मेरा कितना हुआ 65। ये दोस्त आपका एक समीकरण यहाँ पे बन गया। क्या बन गया? x प्लस वाई इक्वल टू 65। ठीक है, एक समीकरण तो ये बन गया। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कों को 80 रुपये प्राप्त होता है और लड़कियों को 30 रुपये प्राप्त होता है, तो उनमें टोटल मिलाने के बाद जो वितरण होता है वो कितना 3900 होता है। तो इसलिए दोस्त मैंने क्या माना था, लड़कों को x माना था, इसलिए यहाँ पे करेंगे 80x प्लस, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट यहाँ पे 30y इक्वल टू 3900। क्यों किया दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपने कितना, लड़कों को 80 रुपये प्राप्त हुआ और लड़कियों को 30 रुपये, टोटल कितने दिए थे 3900। एक समीकरण मेरा ये बन गया। अब यहाँ पे मैं दोस्त दो समीकरण बन गए हैं, इन्हीं दोनों समीकरण को इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। कौन कौन से समीकरण हैं फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो पहला समीकरण मैंने बनाया x प्लस वाई इक्वल टू 65। दूसरा समीकरण क्या बनाया दोस्त, यहाँ पे 80x प्लस 30y इक्वल टू 3900। ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। मैंने दोस्त आपको बता दूं, कल मैंने जो सॉल्यूशन कराया था उसमें दोस्त एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया था कि सर यहाँ पे आप डायरेक्ट बता दिए जो आपको इक्वेशन को सॉल्व, तो उनको बताएंगे दोस्त अगर आप इंटर किए हैं तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिससे दोस्त क्या हो, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में टाइम वहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जितने हैं वो अपना एक अच्छे से पढ़ाई करें और दोस्त खाली समय में क्या करें, वो अपना एक इक्वेशन सॉल्व करना सीखें। कम समय में इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को भी सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोस्त क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनका डाउट भी हम यहाँ पे क्लियर कराएंगे। तो कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आप इक्वेशन सॉल्व करना सीखिए। मान लीजिए दोस्त यहाँ पे क्या है, x है, x का गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक 1 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। इसका गुणांक क्या है, 80 है, इसका गुणांक क्या है, 30 है। तो हम अगर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं दोस्त समीकरण 1 में इसको मान लेते हैं समीकरण 1 ऊपर वालों को और नीचे वालों को समीकरण 2, अगर मान लेते हैं दोस्त अगर समीकरण x में मैंने 80 का गुणा कर दिया और इसमें से घटा दिया तो ये मेरा x वाला कैंसिल हो जाएगा और y की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। या दोस्त अगर हम समीकरण 1 में 30 का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे घटा दिए तो y वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और x वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, समीकरण 1 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 80x और 80y, जब 65 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 80 का तो ये कितना हो जाएगा 5200। टोटल आपका कितना हो जाएगा 5200। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 80x प्लस 80y इक्वल टू 5200, इतना आ गया। ठीक है, अब आपका ये जो समीकरण आ गया कितना दोस्त, 80x प्लस 80y इक्वल टू 5200 और दूसरा समीकरण हो गया 80x प्लस 30y इक्वल टू 3900। अब दोस्त यहाँ पे क्या करना है, इसको घटाना है। इसको जब घटाएंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 80x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 80y में से 30y घटा तो कितना आया, कितना 50y। ठीक है, कितना आया दोस्त, यहाँ पे 50y आया। 5200 में से 3900 को यहाँ पे माइनस किया तो ये आपका कितना आ गया 1300। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल मैंने कितना बताया यहाँ पे 50y इक्वल टू ये आपका आया 1300। ठीक है, कितना आया दोस्त 1300। इसको यहाँ पे हल किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 26। y इक्वल टू क्या आ गया 26। यहाँ पे y की हमें वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, हमें x की भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्त यहाँ पे हमें y की ही वैल्यू ज्ञात करना था। क्यों दोस्त, क्योंकि मैंने यहाँ पे माना था कि जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो y है और लड़कों की संख्या x है, तो अर्थात मेरा यहाँ पे y की वैल्यू निकल रहा है। लेकिन मैं दोस्त यहाँ पे आपको x की भी वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ भी जाता कैसे आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है ये भी आप यहाँ पे सीख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्त आपका y की वैल्यू आया और y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 65, ये था आपका इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू कितना आया था दोस्त, x प्लस 26 इक्वल टू 65, ये हमारा y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 65 माइनस 26, 65 में से 26 को घटा देंगे।
26 को घटाएंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, ये आपका 39 आ जाएगा। कितना दोस्त, 39 आ जाएगा। और यही दोस्त आपकी x की वैल्यू है। अब दोस्त यहाँ पे मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई दोस्त, 39, और y की जो वैल्यू मिली है, ध्यान से समझिएगा, y की जो वैल्यू मिली है वो मेरा 26। अब मैंने माना क्या था, अब मैंने जो माना था कि माना लड़कों और लड़कियों की संख्या x और y, ठीक है, जो हमारी लड़कों की संख्या थी x थी, जो लड़कियों की संख्या थी वो y थी। अब मुझे दोस्त क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, y इक्वल टू 26। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे 26 को आंसर बताया है, बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया था उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत आंसर बताया या कहीं मिस्टेक हुआ, वो अपना क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैच करा ले। और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखें, जिससे दोस्त का क्लासेस का वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, यदि 2x² माइनस 10x प्लस p इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है, तो हमें p की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। इस p की वैल्यू यहाँ पे p की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो जल्दी से दोस्त आप कॉपी पे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करके हमें आंसर को बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 12 आएगा। कितना दोस्त, 12 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे डी को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है। तो अगर दोस्त यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारा पहला मूल है वो आपका अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, वो आपका 2/3 अल्फा होगा। यही तो होगा दोस्त, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब मुझे क्या करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पे -b/a। यहाँ पे देखते हैं माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आपका -10 है। क्या है दोस्त, माइनस का 10 है। और a की वैल्यू क्या है, वो आपका 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मैंने आपको क्या माना था, यहाँ पे अल्फा प्लस 2/3 अपान में 2/3 इंटू अल्फा। ये आप फिर से समझ लीजिए, ये आपका जो आया अल्फा प्लस 2/3 अल्फा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस का 10/2 जो कि आपका -b/a। यहाँ पे मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकाला है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसका आपको मल्टीप्लाई इधर करना है, तो ये आपका 3 अल्फा और 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 5 अल्फा। ये आपका 5 अल्फा बटे में कितना आ जाएगा, ये आप ध्यान से देखिएगा, 5 अल्फा बटे में 3, ठीक है। 5 अल्फा बटे 3 हो गया, इक्वल टू क्या था, ये आपका 10/2, ठीक है। इसको हल किए तो कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। 5 से 5 आपका कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अल्फा की जो वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 3 आ गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी 3 आ गई। एक मूल तो ये आ गया। अब मैंने क्या माना था कि दूसरा मूल जो है वो इसका 2/3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो मेरा वैल्यू ये आ गया अल्फा इक्वल टू 3। अब दोस्त यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2/3 इंटू अल्फा, तो 2/3 इंटू
ये बीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बीटा इक्वल टू 2/3 अल्फ़ा, 2/3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 3, 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इसका आंसर हो जाएगा जो बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बाई में ए। क्या होता है दोस्त, सी बाई में ए। सी क्या है दोस्त, यहाँ पे सी जो आपका है वो आपका पी है। क्या है दोस्त, यहाँ पे पी अपान में 2 क्या हो जाएगा, पी अपान में 2। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा का मैंने आपको मान निकाला था। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी, ये आपकी 3 आई थी, इनटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 2। सी का मान क्या है, यहाँ पे पी है, और ए का मान क्या है, ये आपका 2 है। एक एक पॉइंट आप समझिएगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 3 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इक्वल टू पी अपान में 2। ठीक है, 6 इक्वल टू पी अपान में 2। इस 2 का मल्टीप्लाई आपको इधर कर देना है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट इतना है दोस्त कि अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, और लास्ट में आपको जो अल्फ़ा बीटा अर्थात मूलों का जो गुणनफल निकालेंगे उसमें आपको वैल्यू को पुट करना है। अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू पुट करना है और सी बाई में ए का भी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही दोस्त यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे पी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये सभी दोस्तों जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट सीरीज में बताया जा रहा है, सभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताया जा रहा है। और ये क्वेश्चन दोस्त ऐसे हैं क्योंकि बार बार आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप एक बार फिर से आप क्या करिएगा दोस्त, कॉपी पे आप अच्छी तरीके से घर पे ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगले टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ही पढ़िएगा। क्वेश्चन है समीकरण, इसमें आपको 2 समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है x का मान ज्ञात करें। तो जल्दी से दोस्त कॉपी पे नोट डाउन करिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर आया है, जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, 5 दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिन्होंने यहाँ पे आंसर को 5 बताया है, जिन्होंने पहले से सॉल्व कर रखा है उन्होंने बताया है, तो उसका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे सॉल्यूशन को चेक करें, अच्छे तरीके से देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, या जिस भी स्टूडेंट ने गलत किया है वो अपना क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैच करा ले कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी आएगा, 5 इसका आंसर होगा। तो चलते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे किस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब मुझे x कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मुझे 2/3x और x/3 ये आपको x नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये तो हमारा x होता ही है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो करना क्या है, हमें x वालों को एक साइड करके जोड़ देना है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे दोस्त, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे देखने से लग रहा है कि ये आपका जो बेस है यहाँ पे जो बटे में है ये आपका 3 है, अर्थात यहाँ पे भी आपका 3 है, अर्थात यहाँ पे हर जो है वो आपका सेम है। हर सेम रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ के दोस्त डायरेक्ट यहाँ पे आपका कम समय में आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक एक थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त, कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ट्रिकी मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 2x अपान में 3 कर देंगे, प्लस x अपान में 3 प्लस इक्वल टू, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, दोनों को इसको जोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ये आपका दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हर आपका सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x/3 इक्वल टू ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे
3x/3 इक्वल टू 5, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, यक्स की जो वैल्यू आ गई ये आपका 5 आ गया। डायरेक्ट दोस्त आया, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 है। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्त आप सभी के जो स्टूडेंट, जो आपके फ्रेंड हैं, उन सभी लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जा सके और दोस्त वो सब भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर क्वेश्चन को देख सके कि किस टाइप से आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त अगले टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा। बहुत से स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था दोस्त, मैं आपको बताऊं कि वो कमेंट कर रहा था कि सर आपके जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो आपके सभी ही इंपॉर्टेंट ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो उनको बताना चाहेंगे दोस्त कि मैं यहाँ पे जितने आपको क्वेश्चन बताता हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको देखे होंगे जितने मैं क्वेश्चन बताता हूँ सभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन की तरह आते हैं, और अगर नहीं भी आते तो उनका जो मेथड है, ध्यान दीजिएगा, उनका जो मेथड है या उनको जो हल करने की तरीका है वो आपका सेम रहता है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो सेम आपका यहाँ पे मैच करता हुआ मिलेगा। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 5 पेपर का क्वेश्चन पेपर का सेट उठाइए और मेरे क्वेश्चन से आप मैच कराइए। ठीक है, वहाँ पे दोस्त आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना है और आपको किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो जिसको न हो दोस्त वहाँ पे आप चेक कर सकता है। इसका दोस्त जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि जो पीएक्स यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, 2 शून्यकों का योग 2 है, तो इसके तीसरे शून्यक का मान क्या होगा। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका दोस्त मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं उनको बताना चाहेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर डी है, -8 इसका आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे डी को आंसर बताया है उनका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिसका दोस्त कहीं भी रॉन्ग हुआ है तो वो अपना क्वेश्चन फिर से मैच करा ले। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊँगा, किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप बोल रहा है बहुपद px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस cx प्लस डी के 2 शून्यकों का योग 2 है, तो तीसरे शून्यक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे शून्यक का तात्पर्य क्या है दोस्त, अल्फा बीटा गामा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस शून्यक का तात्पर्य इस क्वेश्चन में यही है, अल्फा बीटा गामा। अब मुझे क्या कर रहा है दोस्त, यहाँ पे 2 शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का हमें योग दे रखा है कितना, 2। ठीक है, अब मुझे तीसरा शून्यक ज्ञात करना है। किसका? तीसरा शून्यक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ज्ञात करना है, -b में a लगाना है, और जैसे ही -b में a आ जाए तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के हमें वैल्यू को पुट कर देना है, तो वहाँ पे हमें गामा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए पहले ही आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गामा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा दोस्त अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका -b में a। ठीक है, यहाँ पे अगर -b में a देखते हैं तो माइनस का ये आपका 6/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 6/1। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है दोस्त, 2 है। तो यहाँ पे मैं 2 रखूँगा, 2 यहाँ पे देखिएगा, ये आपने 2 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये आपका गामा वैसे ही हो गया, इक्वल टू कितना था दोस्त, ये आपका -6/1 था। ठीक है, ये आपका -6 था। ठीक, इस 2 को क्या करना है, आपको इधर ले जाना है। ठीक है, इस 2 को क्या करना है, इधर ले जाना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका गामा -6 - 2। ठीक है, गामा इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, -8।
ठीक है। जो आपका तीसरा शून्यक आ गया, ध्यान दीजिएगा, जो आपका तीसरा शून्यक आ गया वो आपका -8 आ गया। बहुत ही कम समय में दोस्त आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं दोस्त टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 5वां क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बोल रहा है समीकरण x² - 3x - 28 = 0 के मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना है। तो जल्दी से दोस्त आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से दोस्त आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं और आपका जितने लोग हैं मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है। क्योंकि दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इजी यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा, 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे -3 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे 3 आपका आंसर होगा। कितना दोस्त, 3 आपका आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिए। कैसे आया दोस्त, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मूलों का योग पूछा है। ठीक है, तो मूलों का योग दोस्त हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, -b/a होता है। अब जिसको न पता हो इसको करना कैसे है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट आपको करना है। अगर आपको न समझ में आए तो कैसे करते हैं दोस्त, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ए बी सी की वैल्यू हम इस प्रकार निकालते हैं, ax² + bx + c = 0। ये हमारा मानक समीकरण है। ठीक है, इसी मानक समीकरण से हम तुलना करते हैं तब हमारा ए बी सी की वैल्यू प्राप्त होता है। अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूँ तो a = 1, b = -3 और c = -28। ये हमारा ए बी सी की वैल्यू ज्ञात हुआ। किससे दोस्त, मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, जिससे भी स्टूडेंट के यहाँ पे मन में कोई डाउट हो तो यहाँ से आप क्लियर कर सकता है। और कोई भी स्टूडेंट, वो चाहे दोस्त आपका यूपी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो या दोस्त बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप कमेंट करिए। जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वहाँ पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त ए बी सी की वैल्यू मैंने आपको ज्ञात कर लिया। अब मैं चलता हूँ दोस्त, यहाँ पे ज्ञात पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपको मूलों का योगफल। मैं यहाँ पे आपको दोनों बताऊंगा। क्या बताऊंगा, पहले तो बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, मूलों का योगफल क्या होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल भी आपको बताऊंगा। तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, तो सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो माइनस का b आपका कितना है दोस्त, -3 है और a आपका कितना है, 1 है। अब यहाँ पे c की बात करते हैं। तो c आपका कितना है, -28 और 1 कितना है, a है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलों का गुणनफल आ गया वो आपका कितना आ गया, 28 आ गया। कितना दोस्त, 28 आ गया। और जो आपका मूलों का योगफल आ गया वो आपका माइनस और माइनस प्लस का 3 आया। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल की जो वैल्यू आई वो आपकी 3 आई। इसलिए दोस्त बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे एक आंसर दिया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट करके हमको बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही किया है, ताकि दोस्त आपको भी यहाँ पे अंदाज़ा लग सके कि मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्त आपके भी जो आपके फ्रेंड हैं उन लोगों के पास भी वीडियो पहुँच सके, उन लोगों को भी क्वेश्चन का पता चल सके। धन्यवाद।